हर हर महादेव दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य रूप से लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है होने वाली है वो है सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सावन का महीना पूरी तरह से देखिए भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो भी शिव भक्त हैं उनको पूरे साल इस सावन के महीने का इंतजार रहता है और सावन के महीने में जो भी शिव भक्त हैं वो पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन का महीना मनाते हैं। भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं भोलेनाथ की। जो भी भक्त रोजाना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की सावन के महीने में पूजा करता है, उन पर भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है उनको, और साथ में माता गौरा की भी कृपा प्राप्त होती है। जो सावन में जो सोमवार होता है वो बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आपकी हर इच्छाओं को पूरी करने का सामर्थ्य है सावन के सोमवार। अगर आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के साथ माता गौरी की पूजा आराधना करती हैं, अगर कुंवारी लड़कियां, तो उनको मन चाहा वर की प्राप्ति होती है। सावन में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जल अभिषेक तीर्थ नदियों का जैसे गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा होती है, जो कि बड़े ही धूमधाम से जो भोले होते हैं यानी कांवड़िए जो होते हैं वो भगवान की भक्ति में लीन होकर पैदल यात्रा करते हैं और गंगा जल भर कर लाते हैं और अपने जो आसपास जो शिवालय होता है वहाँ पर जल समर्पित करते हैं शिवलिंग पर। तो बहुत ही सावन का महीना बहुत ही बेसब्री से शिव भक्त इंतज़ार करते हैं इसका। तो चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा। तो 2025 में सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है और यह रहने वाला है 9 अगस्त तक रहने वाला है। तो पूरे 30 दिन का सावन इस बार हमें प्राप्त होगा। सावन के महीने में ही देवशयनी एकादशी आती है, जो कि भगवान नारायण जब क्षीर सागर योग निद्रा में चले जाते हैं तभी से उसी दिन से भगवान भोलेनाथ जी सृष्टि का संचालन का भार संभालते हैं। तो जहाँ से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, तो जो पूरी तरह धर्म तप व्रत और संयम का प्रतीक होता है। तो सावन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। इस सावन पर एक बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है। अगर विशेषज्ञों की माने तो इस बार सावन के पहले ही दिन से एक विशेष योग बन रहा है जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा जो भी मनुष्य पूजा और जलाभिषेक करता है उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति और मन चाह वरदान की प्राप्ति होती है। अब चलिए जानते हैं सावन के सोमवार का। देखिए बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो इस बार 2025 में 4 सोमवार मिलेंगे, जो कि चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन सी तारीख को सोमवार व्रत मिलेगा। तो 14 जुलाई को पहला सोमवार व्रत रखा जाएगा, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा, तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को और चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा और 9 अगस्त को पूर्णिमा के साथ सावन का पावन महीना समाप्त होगा और 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। तीर्थ जैसे गंगा जल से अभिषेक करते हैं, गंधोदक स्नान करवाते हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से जैसे फलों के रस से अभिषेक कराया जाता है शिवलिंग को। भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए जो भक्त होते हैं, शिव भक्त जो होते हैं, वो अनेक प्रयत्न करते हैं अपने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। वैसे तो देखिए भोलेनाथ जी केवल 1 लोटे जल से ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप साक्षात जल भी नहीं अर्पित कर सकते तो मानसिक रूप से भी अगर आप जल समर्पित करते हैं भोलेनाथ जी को तो बस ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। वो तो भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं। सावन में आप शिवलिंग का अभिषेक करने के साथ साथ शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा
आकड़े का फूल, भस्म, मिठाई, गाय का दूध समर्पित कीजिए। भगवान के मंत्रों का, भोलेनाथ जी के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और साथ में आरती, कपूर से आरती करना ना भूलें और क्षमा याचना अवश्य रूप से भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ से विनती करें। कहते नहीं हैं और तो देव हैं, लेकिन जो भोलेनाथ हैं वो महादेव हैं। और अगर यदि जो भी जिस पर भी महादेव की कृपा हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसके जो भाग्य में लिखा रहता है वो तो देते ही देते हैं, जो लेकिन भाग्य में जो नहीं लिखा रहता है उसको भी दे देते हैं। ऐसे हैं महादेव। तो यहीं पर वीडियो को विश्राम देती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।